जितनी हमने हिंदुस्तान पर बमबारी 1965 की पूरी 17 दिनों में की थी, हमने 4.5 घंटों में ज्यादा की है। 4 मुल्कों को कंसर्न या शर्मिंदा हुआ इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। फ्रांस, रशिया, तीसरा इजरायली ड्रोन, चौथा एक मुल्क है जो पहली दफा बुता था। जिस शोबे से मेरा ताल्लुक रहा उसके अंदर सेकंड पोजीशन नहीं है, थर्ड पोजीशन कोई नहीं है। आइदर यू आर अ चैंपियन और यू आर अ विनर। अमेरिका, इसराइल, इनको ये लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? देखिए, दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं, एक चीज है, नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स इट। पैसे भी नहीं दिए गए, जहाज भी नहीं दिए गए, और फिर कहा गया कि इन जहाजों के बदले जो आपने पैसे दिए हैं उनसे आप गंदम ले लें। गंदम? आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? कुछ होगा? जितनी तैयारी अच्छी होगी उतना ही नहीं होगा। सर, कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसपे आपको गूज़बम्प्स हो गए? देखिए, हिंदुस्तान ने कुछ अरसे से हमें समझ लिया था कि हम दुनिया के लिए रेलेवेंट नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर दी जाए और एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया जाए, फॉल फ्लैग करके, और कहा जाए कि हम थोड़ा सा ये बॉम्ब मारा करेंगे, आपको थोड़ा सा मिसाइल मारा करेंगे सो कॉल्ड कैंपों पर, ताकि पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन कर दिया जाए और अमेरिका की नज़र में और ग्लोबल पावर्स की नज़र में चाइना के मुकाबले में एक रेलेवेंट मुल्क सिर्फ इंडिया रह जाए। ठीक है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म सही हो गया। ये था, उन्होंने समझ रहे थे कि न्यू नॉर्मल कर दी जाए। वो मैं बाद में आऊँगा कि न्यू नॉर्मल क्या हमने फिर क्या जवाब दिया। ये तैयारी रातों रात नहीं होती। हिंदुस्तान ने पूरी अटेम्प्ट की कि शायद ये शॉर्ट एंड क्रिस्प किस्म की पनिशमेंट हम ले लेंगे और हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा और विड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है। जो मिसकैलकुलेट किया उन्होंने 2 फ्रंट पे किया पाकिस्तान को ओवरऑल। एक उनका था कि शायद हमारी काबिलियत ही नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ठीक है। और अगर किसी तरह काबिलियत है तो हमारे अंदर जुर्रत नहीं है। 2 चीज़ों। ठीक है। मेरी नज़र में दोनों की मिसकैलकुलेशन। और जो तीसरा डायमेंशन बिल्कुल ही उन्होंने सरप्राइज दिया, जो कि उनको पता होना चाहिए था, वो था कौम का अपना रिजॉल्व इस मुल्क के हिफाजत के लिए या सॉवरेनिटी के लिए। बिल्कुल। जिस तरह ड्रोन आ रहे थे, मैं अभी रेफर नहीं कर रहा उनको, बट जिस तरह ड्रोन आ रहे थे, जिस तरह कौम सेलिब्रेटिव मोड में थी, जैसे कि हम कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ जी। कोई प्रेशर नहीं है, मिसाइल्स के साथ बैठ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उठा हाँ। उठा के पीस उठा के घर भाग रहे हैं, जस्ट सोवेनियर के सेंस में ले लें। Yes। तो ये रेयर एक ब्रीड है ये जो जज्बा है। अंदाजा नहीं था कि इस कौम का। तो 3 फ्रंट पे उन्होंने नाकामी हुई है। जो ये ऑपरेशन हुआ है ये ज़रूरी था टू सेट द न्यू नॉर्मल। अब मैं आपको क्विक बता देता हूँ कि ये ऑपरेशन के बारे में, स्पेशली पाक फ़िज़ाया लैंड का तो हमें पता है, उन्होंने अल्फत मिसाइल चलाए, कुछ आर्मी ने फेंस भी लॉन्च किए लिमिटेड। पूरी जो रात उन्होंने हम और 2 रातें पहले भी जो उन्होंने हमारे पास ड्रोन फेंके, पाकिस्तान ने बड़ा रिजॉल्व दिखाया। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने एस्केलेट किया थिंकिंग कि ये तो एक्सेप्ट हो गया है, ड्रोन तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो रात को उन्होंने कोई तकरीबन 12-1 बजे से ऑनवर्ड उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर हमला किया। हाँ जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। ठीक है। और ब्राह्मोस के साथ। ठीक है। अब वो समझे थे कि शायद अगर ये एक्सेप्ट हो गया ड्रोन तो पीएफ बेसिस पर जो हमला होगा वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके। मैं पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप के साथ टॉप तक कनेक्टेड हूँ, मैं इन टच था, मैं ऑपरेशंस रूम से कनेक्टेड था, पूरी रात कनेक्टेड था। जब शूट डाउन हुई थी तब भी मुझे एक एक करके काउंट पता लग रहा था कि कितने अप डाउन हुए हैं, कितने कंफर्म हो गए हैं। सही। वो मैं अलग बात करूँगा उसके ऊपर। ये जो ऑपरेशन हुआ, सुबह मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने नमाज़ फ़जर, पायलट्स के, टेक्नीशियंस और सारे अपनी टीम के साथ नमाज़ फ़जर पढ़ी है। ठीक है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उनको रवाना किया। अब इन 4.5 घंटों में जी पाक फ़िज़ाइया ने मुख्तलिफ डायमेंशन में, सेंसिटिविटी की वजह से सारी डिटेल्स में ना बता सकूँ कौन कौन से वेपन यूज़ किए, कहाँ कहाँ किसके खिलाफ क्या किया, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के 16 तकरीबन जो फ्रंट लाइन वेस्टर्न एयर बेसिस थे जो हमें फेस कर रहे थे, जो हमें मुदाफ़ित कर सकते थे, उनको नॉकआउट किया। ठीक है। सबसे पहले जो खबरों में भी आया वो ब्राह्मोस एयर बेस का आया, अगर मैं गलत नहीं। ब्राह्मोस की साइड, जी बिल्कुल, ब्राह्मोस की साइड को मारा। फिर हमने एयर बेसिस को मारा। वो एयर बेसिस पर मैं बाद में आता हूँ कि क्यों मारा। एयर बेसिस पर मारा, और एयर बेसिस के अलावा हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को हिट नहीं किया। हमने पेट्रोलियम के उनके स्टोरेज को हिट किया, हमने एमुनिशन और मिसाइल डिपोज को हिट किया, और ब्राह्मोस को हिट किया। और सबसे बढ़कर जो नॉकआउट पंच था वो था S-400 का। सही। देखिए, S-400 क्यों, मैं उसी दिन अभी ऑलमोस्ट लाइव ही था जब ये हिट हुआ है, कंफर्म हुआ है, तो लोगों ने कहा कि जी आपकी नज़र में सबसे पावरफुल, जोरदार, फोकस्ड और ब्लीड करने वाला पंच कौन सा था? अच्छा। तो मैंने कहा S-400। मतलब आपने राफेल को साइड पे कर दिया? राफेल कवर हो सकता है, राफेल से पूरी कौम को फर्क नहीं पड़ता। 9,000 जहाजों में से हमने 5 गिराए। बिल्कुल। तो डायनेमिक्स नहीं बदलती जंग की। ठीक है। जंग की डायनेमिक्स बदलती है, आपने उस आंख को डैमेज किया जिससे हिंदुस्तान अपना पूरा दिफा, या उसने डिफेंड करना था पूरे हिंदुस्तान की एयर स्पेस को, ओके। आपने ब्लाइंड कर दिया उसको।
ठीक हो गया। लुक एट द इफेक्ट। उस 5 जहाजों से बहुत बड़ा मोरल और दूसरा है, लेकिन नंबर काउंट के सेंस में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का वो डैमेज नहीं उस सेंस में हुआ था सही जो है। वॉर के आउटकम को इफेक्ट करे या उनकी वॉर फाइटिंग विल को डैमेज करे, ख्वाहिश को, जो उनकी इंस्पिरेशन है कि हमने जंग लड़नी है। राफेल उसको नहीं करता था, मैं ठीक है। क्रेडिट नहीं ले रहा उससे, लेकिन वॉर फाइटिंग जो उसकी कैपेसिटी थी उसको डैमेज नहीं करता था। सही हो गया। वॉर फाइटिंग की कैपेसिटी और विल को डैमेज किया S-400 है। क्यों? S-400 $1.5 बिलियन का है, यूनिट है। 400 किलोमीटर तक आने वाले टारगेट को निशाना बना देता है, 400 किलोमीटर दूर से 40 किलोमीटर की हाइट तक। ओह माय गॉड। अब आप अंदाजा लगाइए, रशिया का सबसे पोटेंट वेपन था ये डिफेंस का अब तक। इस पूरे रीजन में सिर्फ तुर्की के पास है और इंडिया के पास है। पूरे रीजन में? यस सर। सिर्फ इंडिया के पास है और तुर्की के पास है। चाइना के पास भी नहीं है? नहीं। और इसके अलावा भी नहीं, चाइना के पास अपने हैं। ठीक है। अब मैं ये गर्ज कर रहा हूं कि जब इसके दो, आपने नोट किया होगा एयर मार्शल औरंगजेब ने एक ब्रीफिंग में क्या कहा था कि हम मिसाइल्स हमारे लिए हिट करना जरूरी नहीं था। ठीक है। हम उसके चीज बोर्ड पर जा रहे थे, विच इज द रेडार। Okay. जो आंखें हैं उस रेडार की जो देख लेती हैं 400 किलोमीटर, जब आप उसको ब्लाइंड कर दे तो मिसाइल कौन चलाएगा? सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द टारगेट। ठीक है सर, ये ब्लाइंड करने का वे आउट क्या है, ये किस तरह से किया? ये थोड़ी सेंसिटिव है, एक तो इन्फॉर्मेशन हमने कैसे किया, लेकिन हमने टारगेट मिसाइल्स को नहीं किया। ठीक है। हमने डिफरेंट वेपन्स और तरीके यूज किए, वो बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी, बिकॉज आपका पॉडकास्ट बॉर्डर पार भी देखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो मेरे से अब मैं शेयर करने की अभी पोजीशन में नहीं हूं सर। तो वो हमने हिट किया। जब वो हिट किया, आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद इन हिंदुस्तान का वो मान, वो तकब्बुर, वो प्राइड के हमें कौन इम्प्रेग्नेबल है, हमें कौन हाथ डालेगा। फिर उन्हें समझ आया पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान ने जब हाथ डाला है और पीएफ ने जब जिस तरह से उन पे अटैक किया, पूरे का पूरा वो समझ रहे थे हमारे ऊपर अम्ब्रेला है, कोई आएगा टकरा के गिर जाएगा। ठीक। अब उनको लगा कि हम तो नेकेड हैं, हम तो ओपन हो गए हैं, हमें तो कोई भी आके मार सकता है अगर ये कर दिया। ये अब जो एक और डाटा जो मैं आपको इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा, आपके व्यूअर्स के लिए इंटरेस्ट करेगा। मैंने जब अगले दिन मुझे सारी डिटेल्स पाक फिजाई से मिली, कौन से बॉम्ब मारे, कहाँ कहाँ मारे, कितनी इंटेंसिटी, वेटेज क्या था, बॉम्ब का लोड कितना था, वेपन्स कौन से यूज हुए, वो मैंने कैलकुलेट करने शुरू किया। ठीक है। टनेज वाइज, बेसिकली फाइटर पायलट, सबसे पहले मैंने टनेज निकालनी थी। सही हो गया। मैंने टनेज निकाली क्योंकि अपने मैं यूट्यूब चलाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ उस पर, तो मैंने 65 वॉर पे बड़ी सीरीज की हुई है। ठीक है। 1965 की जब मैंने 1965 की सीरीज का सारा टनेज निकाला हुआ था, तो जब मैंने ये टनेज निकाला तो ये वो 17 दिन तक जारी रही थी। ठीक है। ये सिर्फ 4.5 घंटे का ऑपरेशन किया है। बिल्कुल ठीक। इसकी टनेज ज्यादा है। वो 17 दिन की 1965 की वॉर से ज्यादा टनेज ये 4 ये घंटे, इतनी बमबारी, यूं समझ ले सादा लफ्जों में, जितनी हमने हिंदुस्तान पर बमबारी 1965 की पूरी 17 दिनों में की थी, हमने 4.5 घंटों में ये बुनियानल मरसूस ऑपरेशन में हम लोग ज्यादा की है। फिर मैंने वेरीफाई किया पाक फिजाई से, मैंने कहा शायद मैं मिस कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा। तो मेरी क्योंकि लीडरशिप में कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैंने, एम आई राइट? उन्होंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओह माय गॉड। ये हमने सेट किया अपना न्यू नॉर्मल। यस, कि दिस इज आवर न्यू नॉर्मल। ठीक हो गया सर, सही हो गया सर। पाकिस्तान के पास अभी अगर हम बात करें तो कौन कौन से जहाज़ हैं, फाइटर जो कहते हैं, जेट्स हैं, लाइक F-16 तो सबको पता है, हमारे पास JF-17 थंडर भी है सर जी। उसके अलावा सर हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम भारत को, और कोई भी मुल्क हमसे अगर इन फ्यूचर इस तरह की आंखें दिखाता है तो हम उसकी आंखें निकाल सकें, सर वो भी बताइएगा। देखिए, मैं आपसे उससे क्विक पहले कह दूं, जो मॉडर्न इंडक्शन हुई है उसकी रीजन बता दूं जी। 2019 में अभिनंदन का शूट डाउन हुआ था जहाज, तो हिंदुस्तानी वजीर आजम यही थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, ये राफेल उनका ड्रीम एयरक्राफ्ट था। ठीक है। एंड ऑन द लाइटर नोट, आप लोग लैंग्वेज जो ज्यादा समझिए, ये क्रश एयरक्राफ्ट था। ठीक हो गया। वो समझे कि ये जो जहाज ये हो जाएगा तो हम सब कुछ कर सकते तो हैं, ये जिंदगी सुकून में। ठीक है। ये वो जहाज है। ठीक है। क्यों इस जहाज को वो कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये होता, इसलिए कह रहे थे कि इस जहाज के ऊपर जो रेडार है, हाँ जी, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सूट, मैं एज अ फाइटर पायलट उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जहाज की। ठीक है। बिल्कुल, चाहे दुश्मन के पास है, मैं बिल्कुल उसको अंडरमाइन नहीं करता। आई एम अ प्रोफेशनल। उस जहाज में जो रेडार लगा हुआ है उसकी बड़ी रेंज थी 150 किलोमीटर ज्यादा, और उसके ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगा हुआ था, वो 150 किलोमीटर ज्यादा था। ठीक है। आई एम श्योर इतने दिनों से आप सब सुन रहे हैं और आप लोगों को भी जुबानी याद हो गया कि यार BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज होता क्या है। ठीक है। इट मीन्स कि मेरा, देखें, जब मैं हवा में होता हूँ एज अ फाइटर पायलट, तो मैं 10 किलोमीटर, 8, 10, 15 किलोमीटर ज्यादा मेरी आंख नहीं देख सकती हवा में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब 150 किलोमीटर कौन देखेगा? 150 किलोमीटर देखेगा जहाज का रेडार। ओके। जो मैं वो टारगेट फाइंड आउट करेगा, वो टारगेट कहेगा कि वो उधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। फिर मैं डिसाइड करके मिसाइल को कहूंगा कि तुम इसको पकड़ो जाके। ओके। तो ये लॉन्च हो जाएगा जब, तो ये रेडार की बीम पर समझे जा रहा है, सिंपल। सही है। और जहां जहां वो जहाज मूवमेंट कर रहे हैं जी, वो उसके पीछे पीछे टारगेट भी लॉक हुआ है।
अब हिंदुस्तान को ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एडवांटेज हो गया था 2020 के करीब, ऑल राइट, गैप आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो F-16 के ऊपर सबसे बड़ा लगा हुआ था वो आधे से भी कम रेंज पे था, ठीक है, मतलब वो 70 के उससे भी अराउंड कम। था, ठीक है, उससे भी कम, अब हुआ ये कि हमारा जब गैप आ गया तो हमारी पाक फिजाइया जब से बनी है, एयर मार्शल असगर खान से लेकर एयर मार्शल नूर खान से लेकर प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ तक, हम्म, देखिए हमारे 3 डोमेन में हमारी एडवांटेज रही है जो हमने प्लग किया गैप। हम्म, अगर उनके पास एक हजार जहाज है, हम्म, हमारे पास आधे से भी कम है, ठीक तो है, हमने क्या करना है, न्यूमेरिकली कहीं तो प्लग करेंगे तो तब लड़ेंगे यस, ना, वैसे ख्यालों में तो नहीं आप लड़ सकते ठीक है, विशलेट से। वन इज जज बाई मान। हम्म, मुझे पता है कि मैं जब जा रहा हूं तो तो मैं फिर, अगर मैं अगले स्टेप पे चला गया तो प्लस होऊंगा, हम्म, अगर मैं वापस नहीं आता तो बिल्कुल, इट विल बी एडेड यस, टू माय लाइफ। एक बात, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। ऐसे नहीं हम 50 साल से ब्रदर इस्लामी मुल्कों और फ्रेंडली कंट्रीज को ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग रहे दे हैं। रहे मैं हैं, खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैंने यस, कई मुल्कों के कैडेट्स को ट्रेन किया है, फ्लाइंग स्टिक सिखाई है। ठीक है, तो आई कैन टेल यू कि हमारी क्वालिटी है तो लोग हमारे पास आते हैं। यस, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट क्विक करना, उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, और ख़ास तौर पर थ्रू आउट होता रहा है, लेकिन इस फ़िज़ाइया के जो प्रेज़ेंट सरबराह हैं, इनको मैं 40 साल से जानता हूँ। अच्छा, हम एक स्क्वाड्रन में इकट्ठे रहे हैं, हम सही है, फ्लाइंग इकट्ठे करते रहे हैं। तो मेरा उनसे पर्सनल ये था कि ही इज़ वेरी टेक्नोलॉजी इंटेंस किस्म का शौक रखते हैं। अच्छा, उन्होंने जब टेक्नोलॉजी इंटेंस कैसे की, मार्च 2022 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो राफेल ले लिया हिंदुस्तान ने, ये हमारे पे एज ले गए ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज में, सही हो और गया, फाइट आने वाली पता था, उनकी सबकी फोरसाइट थी, अगले आने वाले वक्तों में बियॉन्ड विजुअल रेंज ही होनी है, जो कि हुई। ठीक है, उन्होंने ये जब किया तो J-10C उन्होंने जहाज़ खरीदा। मैं जहाज़ों की तफसील बाद आता हूँ। जी, J-10C जहाज़ खरीदा चाइना से, रिकॉर्ड मुद्दत में हमने उसको ना सिर्फ लिया, ठीक है, उसको ऑपरेशनलाइज डे एंड नाइट करके उस काबिल बनाया कि जंग में हिस्सा ले सके। सही, हमने उसके क्यों लिया वो इसलिए लिया कि उसके ऊपर जो रेडार लगा हुआ था, आईसा AESA, आईसा रेडार जो उसके ऊपर लगा हुआ था, उसकी राफेल के 150 किलोमीटर के मुकाबले में इसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस थी। सही हो गया, और उसके ऊपर PL-15 मिसाइल लगा हुआ था, उसकी भी रेंज 200 किलोमीटर कंपैटिबल है। ठीक है, इसका मतलब है कि दुश्मन को हमारे 150 किलोमीटर हमारे करीब आना है, बिल्कुल, हम 200 किलोमीटर से फायर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक। ठीक हो गया, अब हम यहाँ नहीं रुके, हम्म, हमने कहा कि ये तो सिर्फ चंद जहाज हमने लिए हैं, तो बाकियों का क्या बनेगा। हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ब्लॉक 3 का मतलब है जो अपग्रेडेड वर्जन ब्लॉक ठीक 3, हो गया, उसको उसी रडार से लेस किया और उसी PL-15 को उसी पे इंटीग्रेट कर और दिया, हम लोगों ने खुद मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यस, पाकिस्तान ने खुद। पाकिस्तान ने खुद, खुद कि प्राइवेट किसी कंपनी ने किया, नहीं, सर, ये पाकिस्तान एक वाहिद एयरफोर्स है दुनिया के 192 मुल्कों में से जो अपना जहाज खुद बनाती है।